Hello everyone, today we are in lesson 6 in the heart of seed. This is taken from the class 6 English book and this video will be just a explanation part of this chapter. In next video we will discuss all the exercises. Okay, so let us start this chapter. If you like this video, just like, share and subscribe. So let will start this chapter in the heart of a seed. देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हम लोग यह जो चैप्टर है पोएम के रूप में हमको दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हमको एक सीड की जीवन गाथा सुनने को मिलेगी। वह अपने हृदय की बातें जो हैं हमको बताएगा। ठीक है, कि वह कब मिट्टी में जाता है और कैसे एक बड़ा सा प्लांट, एक बड़ा सा पौधे से प्लांट बनता है। ठीक है, बड़ा सा पेड़ बनता है। तो उसी के बारे में ये पूरा चैप्टर होगा। तो चलिए एक एक वर्ड यहाँ पे देखते जाते हैं और एक्सप्लेन करते जाऊँगा। आप इसको नोट करना चाहें, कुछ हार्ड वर्ड्स आपको लगें तो वो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी हिंदी में नीचे में दिया हुआ है, बट पोएम क्या होता है थोड़ा एक्सप्लेन करो ना तो ही आपको समझ आएगा। ठीक है, कोई भी डाउट्स होते हैं, कोई भी आपको सजेशन देना है, अच्छा लगता हो, कुछ भी कहना है तो आप कमेंट आप बॉक्स ओपन है, आप वहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है तो वहाँ से आप कोई भी वीडियोस जो हैं इस क्लास की या दूसरे क्लास की एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द हार्ट ऑफ अ सीड, buried deep, so deep, a little plant lay fast asleep. Fine. In the heart of a seed. ठीक है, एक देखिए ये हार्ट का मतलब होता है हृदय, सीड का मतलब होता है बीज। तो बीज के हृदय में बड़ी डीप सो डीप। एक्चुअल में क्या होता है, जब बीज होता है ना उसको हम क्या करते हैं, मिट्टी की खुदाई करते हैं और उसको अंदर दफना देते हैं। तो जो बीज का जो शेप है वो क्या की तरह दिखाई देता है, एक हार्ट की तरह दिखाई देता है। देखो यहाँ पे है ना, बीज का जो शेप है वो क्या की तरह दिखाई देता है, एक हृदय यानी हार्ट की तरह दिखाई देता है। तो सीड को हार्ट की उपमा दी गई है यहाँ पे। ठीक है, सीड को क्या कहा गया है, एक हृदय कहा गया है, किसका, पेड़ का। ठीक, एक पेड़ का क्या कहा गया है, उसको एक हृदय यानी उसका दिल कहा गया है। बरीड डीप सो डीप, बरीड मतलब दफना दिया गया, उसको दबा दिया गया, मिट्टी खोद के मिट्टी के अंदर उसको दबा दिया गया। कितना, सो डीप, बहुत गहरा उसको दबा दिया गया। अ लिटिल प्लांट ले फास्ट अस्लीप, इस सीड के अंदर पे एक छोटा सा पौधा जो है अंदर सोया हुआ है, ऐसा हम लोग इमेजिन करते हैं। तभी तो इसी बीज से ही तो एक प्लांट निकलता है ना। तो जो पोएम्स होती है ना उसमें जो वर्ड दिए होते हैं उनको हमको एक्सप्लेन करना होता है, उसकी मतलब उसकी भावनाओं को समझना होता है। ओके, अ लिटिल प्लांट, एक छोटा सा पौधा, एक डियर लिटिल प्लांट, एक प्यारा सा छोटा सा पौधा, ले फास्ट स्लीप, वह क्या करता है, अंदर पे सोया होता है। किसके अंदर पे, एक बीज के अंदर पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, वेक सेट द सनशाइन एंड क्रीप टू द लाइट, वेक said the voice of the raindrop bright। यहाँ देखो, अब जब पौधा का जो बीज होता है वो जब अंदर पे काफ़ी दिनों तक रहने के बाद उसमें से क्या होता है, एक छोटा सा अंकुरण होता है और पौधा बाहर निकलता है। तो उसी जो बीज को क्या बोल रहा है, जो सनशाइन है, जो सूर्य की किरणें होती हैं, वह बोलता है वेक, जागो, वेक सेट द सनशाइन यानी सनशाइन यानी सूर्य की जो किरणें हैं वो, एंड और क्रिप टू द लाइट, क्रिप का मतलब होता है रेंगना या उसकी ओर सरकना या बढ़ना। ठीक है, क्रिप टू द लाइट, लाइट की ओर आगे बढ़ो। एक्चुअल में क्या होता है, जब पौधा बाहर निकलता है तो वो जो जिस डायरेक्शन से उसको लाइट मिलती है उसी डायरेक्शन में पौधा जो है आगे बढ़ता है और बढ़ता है। ठीक है, तो वही जो सनशाइन है, जो सन की लाइट है,
ठीक है, वो उसको जगा रही है और बोल रही है कि लाइट की ओर आगे बढ़ो। और कौन जगाता है उसको? वेक सेट द वॉइस ऑफ द रेन ड्रॉप ब्राइट। उसको और कौन जगा रहा है? जो सेड द वॉइस ऑफ रेन ड्रॉप, यानी जो बारिश की जो बूंदें हैं, चमकदार ब्राइट बूंदें जो हैं, उसकी जो आवाज़ है वह भी उसको जगा रही है। ठीक है, यानी जो बारिश की जो बूंदें उस पर पड़ती हैं, उसके पोषण के लिए बहुत आवश्यक होता है ना पानी। तो जो बारिश की बूंदें जो जब गिरती हैं तो उनमें से एक धीमी धीमी एक जो आवाज़ आती है, वही आवाज़ उसको प्रेरित कर रही है कि तुम जागो। जागो यानी मिट्टी के अंदर से पौधा बन के तुम बाहर निकलो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द लिटिल प्लांट हर्ड and it rose to see what the wonderful outside world might be। जब वह सूर्य की किरणों की आवाज़ सुनता है, जब वह बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनता है, यानी उसमें जब धूप और पानी पड़ता है, तो वो बीज जो है पौधे के रूप में अंकुरित हो जाता है और ज़मीन को फाड़ के जब वह बाहर निकल जाता है, वही बोला जा रहा है यहाँ पे, द लिटिल प्लांट हर्ड। उस छोटे से पौधे ने सुना। जो बीज के अंदर जो छोटा सा पौधा रहता है ना, बीज ही तो पौधा बनता है, वही पौधा सुनता है और वह उससे बाहर निकलता है। हर्ड एंड इट रोज टू सी। राइज का जो सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे रोज दिया हुआ है, टू सी, सी मतलब देखने के लिए। वह पौधा जो है बाहर निकलता है, उदय होता है। वॉट द वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी। कितना सुहाना, कितना अद्भुत। वंडरफुल का मतलब होता है अद्भुत, आउटसाइड मतलब बाहर, वर्ल्ड मतलब दुनिया, माइट बी। ठीक है, तो कितनी अच्छी दुनिया हो सकती है इस जो है बीज के अंदर जो पौधा है, वह इसी को देखने के लिए वह पौधा क्या है, बाहर निकलता है। किसकी आवाज़ सुन के? सनशाइन की आवाज़ सुन के, सूर्य की किरणों की आवाज़ सुन के, और क्या है, जो बारिश की बूंदें होती हैं उसके द्वारा। यानी उसमें जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं और धूप पड़ता है तो वह क्या होता है, बीज जो है पौधा बन जाता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। व्हाट अ वंडरफुल डे, यानी वह एक अद्भुत दुनिया को देखने के लिए वहाँ से बाहर निकल जाता है। तो ये एक छोटा सा पोयम था जिसमें पूरा हमको दिखाया गया है कि एक छोटा सा बीज के अंदर पौधा कैसे छिपा होता है और किन किन चीज़ों से वह प्रेरित होता है और उस बीज से वह कैसे पौधा बनता है। ठीक है, तो वीडियो में कुछ भी चीज़ डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।